सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो जिनका जैन 25 में अटेम्प्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी रेलेवेंट होने वाला है। इसमें हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस लाने का। तो अभी सब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन ज्यादा चल रहा है कि हम ग्रुप 1 के लिए अपियर हो, ग्रुप 2 या फिर बोथ ग्रुप दे। ऑब्वियसली बिकॉज सितंबर 25 का पासिंग परसेंटेज बोथ ग्रुप का काफी कम है, ओनली 5% है। तो इसका मैं एक क्विक आंसर देती हूँ। जो आपकी अभी प्रिपरेशन लेवल है वो आपको बताएगा कि आपको बोथ ग्रुप के लिए अपियर होना है या फिर सिंगल ग्रुप के लिए अपियर होना है। अभी आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल कैसे जज करना है। तो गाइस, कुछ बच्चे होंगे जिनका बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, जिनके क्लासेस कंप्लीट हो गए होंगे, जो अभी रिवीजन स्टेज पे आ गए होंगे। तो अगर आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हो कि सिर्फ 5% रिजल्ट है तो जरूरी नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट का भी 5% है, और अगर आ भी गया 5% तो हमें अभी 1.3x 1.5x मेहनत करनी है कि हम मेक श्योर कर ले कि अगर 5% भी आया भी तो आई विल बी इन दैट 5%। राइट, तो हमें इससे डीमोटिवेट नहीं होना है बल्कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। अभी अगर कुछ बच्चे ऐसे जिनकी क्लासेस अभी चल रही है और जिनका रिवीजन स्टेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप लोग एक ग्रुप को टारगेट कर सकते हो ताकि आप मेक श्योर कर लो कि आप जैन 25 में एटलीस्ट वन ग्रुप तो क्लियर कर लो, देन आगे आप सेकंड ग्रुप के लिए अपियर कर सकते हो। तो ये था हमारा ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए। और हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले 2 मंथ्स का रिवीजन स्ट्रेटेजी। अब ये 2 मंथ्स की रिवीजन स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने बोथ ग्रुप्स कवर किए और एटलीस्ट 2 रिवीजन कवर किए आपके 60 डेज में। बिकॉज आपके अभी 60 डेज है 11 जनवरी तक। तो हमने टारगेट किया है कि हम 2 रिवीजन तो कवर कर ले, बट अगर आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम सिंगल ग्रुप के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अच्छा, तो अब हम ये 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। तो गाइज, आपका 9 नवंबर से 7 जनवरी के बीच में 60 डेज कवर होंगे। उसमें हमको 2 रिवीजन टारगेट करने हैं। फर्स्ट रिवीजन हमें 45 डेज में टारगेट करना है, सेकंड रिवीजन में हम 15 डेज में टारगेट करेंगे। अभी 45 डेज का ब्रेकअप ऐसा है कि 22 डेज में ग्रुप 1 टारगेट होगा और 23 डेज में ग्रुप 2 टारगेट करेंगे। और सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट होता है ग्रुप 1 का अकाउंट्स। अकाउंट्स को हमने 7 डेज कवर किए। उसमें आपको दो चीजें मेक श्योर करनी है। सबसे पहला तो एलडीआर क्वेश्चन मार्क करते चलना है, जो हम सेकंड रिवीजन में सिर्फ एलडीआर ही करेंगे। और दूसरा, हमें आरटीपी एमटीपी के भी वो सब मार्क कर लेने हैं जो थोड़े ट्रिकी है, जो थोड़े अलग है मॉड्यूल से, जो हमें एक बार ही देखने होंगे वापस से। उसके बाद अच्छा, मॉक टेस्ट को हमने ऐसा रखा है कि अगर आपको जैसे चाहो, हमने नीचे भी मॉक टेस्ट कवर किया है, तो अगर आपको अभी मॉक टेस्ट देना है तो एक बार अभी भी दे दो, नीचे भी कवर कर लेंगे। बट अगर आपको सेकंड रिवीजन में मॉक टेस्ट देना है तो आप तब ट्राई कर सकते हो। सेकंड रहेगा हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, जिसको हम 7 डेज देंगे। 7 डेज में अच्छा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में क्लैरिटी और प्रोविजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिसेंट अटेम्प्ट के आरटीपीस एमटीपीस प्रैक्टिस कर लेना। अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कितने अटेम्प्ट के आरटीपीस एमटीपीस करने चाहिए। तो आपको मिनिमम 3 अटेम्प्ट के तो करने चाहिए, बट अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप उतना भी कर सकते हो, कम टाइम हो तो मिनिमम 2 अटेम्प्ट के कर लेना आरटीपीस एमटीपीस। उसके बाद टैक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों चीज कवर होती है, तो उसको हमने 8 डेज दिए। अच्छा, इनकम टैक्स में ऐसा लगता है हमें प्रोविजन आ गए, बट जनरली जब क्वेश्चन में हमको प्रोविजन क्लिक करके वहां पे अप्लाई करने होते तब नहीं हो पाता है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रखनी है टैक्सेशन में। हो सके तो 2 मॉक ट्राई करना टैक्सेशन में देने के, ताकि आप लोग अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सको। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा ग्रुप 2 का 23 डेज का, उसमें हम फर्स्ट करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। इसको हम 7 डेज में करेंगे। इसमें भी आपको मेक श्योर करना है कि आप एलडीआर क्वेश्चन मार्क करते चलो, बिकॉज आपको सेकंड रिवीजन में सिर्फ एलडीआर क्वेश्चन करने हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी होनी चाहिए इसमें, बिकॉज हो सकता है कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स भी हो जाए। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल किया, इसलिए मैंने सेकंड ऑडिट रखा है। ऑडिट को हमें 8 दिन में कवर करना है। ऑडिट थोड़ा सा हैवी जाता है। अच्छा, ऑडिट के लिए ना हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की ऐसी आदत है कि वो एक साथ ऑडिट नहीं पढ़ सकता, तो आप जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स है उसके साथ साथ ये 8 डेज को बाइफरकेट कर दो और ऑडिट रोज पढ़ते चलो। सुबह ऑडिट कवर कर लिया, फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कवर कर लिया, तो ये 8 डेज को आप बाइफरकेट करके अपने हिसाब से ऑडिट कर सकते हो। बट अगर किसी बच्चे की आदत की हम एक साथ ही पढ़ेंगे तो आप एक साथ भी ऑडिट कवर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा एफएम एंड एसएम, जो आपको अगेन 8 डेज में कवर करते चलना है। इसमें भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगेन जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एलडीआर क्वेश्चन मार्क कर लेना, जो सिर्फ सेकंड रिवीजन में करना है। अब ये 45 डेज कवर हो गया, आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीटेड। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में हमें 15 डेज देने हैं। तो 15 डेज में हम ग्रुप 1 को टारगेट करेंगे 8 डेज में, ग्रुप 2 को टारगेट करेंगे 7 डेज में। ग्रुप 1 में आपको लगेगा अकाउंट्स में 3 दिन। अभी आपको वही देना है कि जो ओनली मार्क क्वेश्चन है वही करने हैं, और मॉक टेस्ट अभी एक और दे सकते हो, टाइम है तो अभी दे दीजिए। अगर ऊपर नहीं देखा है तो अभी तो देना है, एटलीस्ट एक मॉक तो देना पड़ेगा। फिर अकाउंट्स को 3 दिन, लॉ को 2 डेज और टैक्सेशन 3 डेज। अच्छा, ये कम कम टाइम लग रहा होगा अभी, बट गाइस हमें याद रखना है कि हमें तो एग्जाम में सिर्फ 1.5 डेज ही मिलेगा, तो ये तो फिर भी ज्यादा है। ये तो 3 दिन 3 दिन 2 दिन है। तो हमें 1.5 डेज के हिसाब से पढ़ना है, तो हमें इतने दिन में तो एटलीस्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रुप 1। उसके बाद ग्रुप 2 को हमें 7 डेज देने हैं। कॉस्ट अकाउंट्स को 2 डेज, ऑडिट थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए 3 डेज, एंड एफएम एंड एसएम को अगेन 2 डेज। इसमें हम लोग टारगेट कर लेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग सेकंड रिवीजन कंप्लीट कर ले। अब जनरली प्रिफरेबल है कि आप 2 मॉक दे सकते हो, तो एक फर्स्ट रिवीजन में दे दो, एक सेकंड रिवीजन में दे दो, वरना टाइम कम हो तो सेकंड रिवीजन में एक एक मॉक दे देना सारे सब्जेक्ट के। आपको पेपर प्रेजेंटेशन में काफी यूजफुल होगा।
तो ये था गाइस हमारा 2 मंथ्स का रिवीजन प्लान। अगर आपको इसका डिटेल बाइफरकेशन चाहिए कि 2 दिन में या फिर 8 डेज में कैसे चैप्टर्स को डिवाइड करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसमें डिटेल लाने का भी ट्राई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।